हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज 5.2 का कॉन्सेप्ट था ग्रुपॉइड, और ग्रुपॉइड जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है एक्सरसाइज 5.1 से, जिसका टॉपिक था बाइनरी ऑपरेशंस। तो जो बच्चे इस लेक्चर को पहली दफ़ा देख रहे हैं और उन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उन तमाम बच्चों को मैं ये एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले वो मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर उनको चैप्टर नंबर 5 का फोल्डर नज़र आएगा, वो उसमें प्रीवियस वीडियोस देख लें। 3-4 लेक्चर्स हैं, वो देख लें। उसके बाद जब वो ये वाली वीडियो देखेंगे तो उनको सही से समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो अब इस एक्सरसाइज 5.2 में, जिसके हमने पहले 3 क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे, अब इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। 4 और 5 मैंने लास्ट लेक्चर में इसलिए नहीं करवाया था कि इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें और हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने से पहले कुछ थोड़ी सी थ्योरी हो जाए। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, देखें। सबसे ऊपर स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स में जो पहली चीज़ थी वो क्या थी? ग्रुपॉइड। और मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि ग्रुपॉइड क्या होता है? एक ऑर्डर पेयर जिसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए। अगर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है तो वो ग्रुपॉइड है, वरना नहीं है। इस डेफिनेशन की हेल्प से और एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 की हेल्प से हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझने से पहले हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ है ग्रुपॉइड्स V प्लस M3 प्लस एंड C प्लस आर अबिलियन। तो अबिलियन ग्रुपॉइड्स क्या होते हैं, ये हमें सबसे पहले समझना है। देखें, जब अबिलियन का वर्ड आए तो आप समझ जाएं कि कम्यूटेटिव की बात हो रही है। कम्यूटेटिव क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पर अगर 3 + 5 है और 5 + 3 है, तो 3 + 5 का जो आंसर आएगा और 5 + 3 का जो आंसर आएगा वो अगर सेम है तो ये हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो अगर ऐसा ग्रुपॉइड हो जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे, ऐसे ग्रुपॉइड को हम बोलते हैं अबिलियन ग्रुपॉइड। क्या बोलते हैं? अबिलियन ग्रुपॉइड। तो इसकी एक एग्जांपल दी हुई है, देखें। पहली एग्जांपल है V प्लस। V का मतलब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वेक्टर। तो अगर 2 वेक्टर्स को ऐड करो, इस तरह के 2 वेक्टर्स हैं A और B, उनको अगर आप ऐड करो तो आप A + B ऐड करो या B प्लस ऐड करो, B + A ऐड करो, तो जवाब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब जो है वो सही आता है। इसका मतलब है, यानी कि बराबर आता है। इसका मतलब है कि ये ग्रुपॉइड तो है, बट ये अबिलियन ग्रुपॉइड भी है, क्योंकि इस पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल दिया है M3 और प्लस। M3 का मतलब होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैट्रिक्स ऑर्डर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम। तो अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं ऑर्डर 3 के, एक A और एक B है, अगर आप उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें, A + B को, या आप A में B ऐड करें या B में ऐड करें, तो B में A ऐड करें, तो आपका आंसर बराबर आता है। इसका मतलब है कि ये ग्रुपॉइड तो है, लेकिन अबिलियन ग्रुपॉइड भी है। इसी तरह तीसरी एग्जाम्पल आपको दी हुई है C। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका होता है कि C लगा के बीच में एक लाइन मार देते हैं, C प्लस। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन ऑपरेशन भी अबिलियन होता है, क्योंकि अगर आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक C1 है और एक C2 है, तो आप C1 में C2 ऐड करें या C2 में C1 ऐड करें, जवाब बराबर आएगा। तो ये ग्रुपॉइड तो है, बट ग्रुपॉइड के साथ साथ ये अबिलियन ग्रुपॉइड है। तो आपको अबिलियन ग्रुपॉइड की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई है। एग्जाम्पल नंबर 3 से ऊपर देखें, 2 लाइनें लिखी हुई। ग्रुपॉइड S अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक इज सेड टू बी कम्यूटेटिव या अबिलियन। कम्यूटेटिव बोले या अबिलियन बोले, बात एक ही होती है। इफ स्टेरिक इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन S। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कम्यूटेटिव ग्रुपॉइड या अबिलियन ग्रुपॉइड क्या होता है। चलें, अब हम एग्जाम्पल नंबर
1 जो कि नीचे है, इससे पहले आप देखें हेडिंग है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप या एसोसिएटिव ग्रुपॉइड, यानी कि एक ही चीज़ के दो नाम हैं। अगर सेमी ग्रुप का वर्ड लिखा हुआ है या एसोसिएटिव ग्रुपॉइड का वर्ड लिखा हुआ है तो ये सेम है। तो ये बात भी पता होना चाहिए कि सेमी ग्रुप हो या एसोसिएटिव ग्रुपॉइड हो, बात एक ही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखा हुआ नीचे देखें सेकंड लाइन में, अ ग्रुपॉइड एस स्टेरिक इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप इफ स्टेरिक इज एसोसिएटिव इन एस। तो अगर ग्रुपॉइड के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी तो उसको हम सेमी ग्रुप या एसोसिएटिव ग्रुपॉइड कह सकते हैं, कहेंगे बल्कि। अब ये एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है आर प्लस, यानी कि अगर आपके पास कोई 3 नंबर हैं, क्योंकि ये बात मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई है कि कम्यूटेटिव के लिए आपके पास 2 नंबर्स का होना ज़रूरी है और एसोसिएटिव के लिए आपके पास 3 नंबर का होना ज़रूरी है। तो आर प्लस अगर आपके पास 3 रियल नंबर हैं तो उन 3 रियल नंबर पे अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं अंडर एडिशन तो वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है, यानी कि वो सेमी ग्रुप होता है। इसी तरह आगे लिखा हुआ है एन प्लस, यानी कि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, अगर आप 3 नंबर्स के ऊपर एडिशन प्रॉपर्टी लगाएं 3 नेचुरल नंबर के ऊपर तो वो भी सेमी ग्रुप होता है। आगे लिखा हुआ है एन डॉट, अगर आप जो है वो 3 नेचुरल नंबर लें और उन तीनों नंबर्स के ऊपर आप जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं अंडर मल्टीप्लिकेशन तो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आती है, इसका मतलब है कि वो सेमी ग्रुप है। इसी तरह अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लें अंडर एडिशन तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप ऐड करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है, यानी कि इसका मतलब है कि वो जो है वो क्या बोलते हैं उसको, सेमी ग्रुप है। इसी तरह एम एन और प्लस, यानी कि अगर आप मैट्रिक्स कोई से भी 3 मैट्रिक्स लें सेम ऑर्डर के और उसको आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएं अंडर एडिशन तो वो भी सेमी ग्रुप होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सेमी ग्रुप क्या होता है और अबिलियन ग्रुपॉइड क्या होता है। सेमी ग्रुप को एसोसिएटिव ग्रुपॉइड भी कहते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाए, मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। ये देखें आखिरी 2 लाइनें, आखिरी 2 लाइन्स देखें। अ सेमी ग्रुप इज सेड टू बी अ सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी E if E is the identity element in S with respect to steric। कह रहे हैं सेमी ग्रुप तो आपको पता लग गया क्या होता है, लेकिन सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी E का मतलब क्या है कि सेमी ग्रुप तो हो और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट S में मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में हम उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। अब इसको डिटेल में जो है वो समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे तो आपको बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो ये डेफिनेशन बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं हम। ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 नज़र आ रहा है। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट फॉर एवरी नॉन एम्प्टी सेट S, कहता है साबित करो कि एक सेट है S नॉन एम्प्टी और उसका जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, PS एंड यूनियन इज एन अबिलियन सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। अबिलियन सेमी ग्रुप है विद आइडेंटिटी। तो बहुत आसान सवाल है, आपको बहुत अच्छी तरह पता लग गया कि अबिलियन सेमी ग्रुप क्या होता है। मैंने अभी पीछे बताया जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, PS और यूनियन, यानी कि PS जो है वो सेट है और बाइनरी ऑपरेशन क्या है इसका, यूनियन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं पीछे से S और स्टेरिक, मैंने आपको बताया था कि स्टेरिक खुद कुछ भी नहीं होता, स्टेरिक डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ जो स्टेरिक है वो असल में यूनियन है
सेट्स का। और P का मतलब क्या होता है, पावर सेट। ये बात भी मैं पहले आपको बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूँ। तो अब उसने कहा है सवाल में कि साबित करो कि PS और यूनियन जो है वो अबेलियन ग्रुप है विद आइडेंटिटी। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सेट S जो है वो अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। लेट सेट S जो है हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, एक A, एक B और एक C। आप चाहें तो 3 से ज़्यादा एलिमेंट भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर के ऊपर। ओके जी, अब देखें हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है। जो सवाल है हमारा, इसको दोबारा देखें। शो दैट फॉर एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस पी एस यूनियन इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन सेमी ग्रुप विद आइडेंटिटी। तो सबसे पहले तो हमारा जो पहला काम है वो ये प्रूफ करना है कि ये ग्रुपवाइड है। ये ग्रुपवाइड होगा तो सेमी ग्रुपवाइड होगा, सेमी ग्रुप होगा ना, या एसोसिएटिव ग्रुपवाइड होगा। अबेलियन ग्रुप, अबेलियन हो या सेमी ग्रुप हो, तो ये हमें जो है वो प्रूफ करना पड़ेगा। किस तरह? उसके ज़रिए, क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी ऑपरेशन के ज़रिए। तो सबसे पहले तो बाइनरी ऑपरेशन हमने जो है वो प्रूफ करना है। तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे प्रूफ करते हैं? आप कोई से भी 2 सेट ले लें। देखें, आप जो है वो कोई से भी 2 सेट ले लें, और एक ले लेता हूं मैं फॉर एग्जांपल A, मिसाल के तौर पर AB। एक ले लेता हूं मैं B AC। अब अगर मैं A यूनियन B लूं, अगर मैं A यूनियन B लूं, अब देखिए मैंने A B और AC जो लिया है, यहां मैं लिख रहा हूं फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू S। जाहिर सी बात है मुझे S में से ही लेने होंगे। अब अगर मैं A यूनियन B निकालूं तो क्या आ जाएगा? ABC। क्या ABC S में मौजूद है? जवाब है यस। इट मीन्स, बल्कि इसको इस तरह लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, ये दिस इंप्लाइज दैट का साइन है। दिस इंप्लाइज दैट यूनियन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन S। ये तो पहली चीज है, इसके बगैर तो काम बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो ये पहली चीज थी। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, आगे हम लिखेंगे 10 PS यूनियन इज अ ग्रुप वाइड। अच्छा, एक काम मुझे पहले करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया, लेकिन मैं यहां कर देता हूं इस जगह पर। PS मैंने नहीं निकाला था, तो PS में निकाल लेता हूं। PS बेसिकली क्या है? पावर सेट। ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी कि पावर सेट आपने मैट्रिक में सीखा था कि किसी सेट में जितने एलिमेंट हों, उस सेट का जो पावर सेट होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर k। क्या होता है? 2 की पावर k। यहां पर k क्या है? 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, A B C, 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 बन जाएगा। 2 की पावर 3 क्या है? 8। तो इसके 8 सबसेट बनेंगे।
यानी कि पहला सबसेट क्या होगा, आप जानते हैं सबसेट में पहला सेट होता है एम्प्टी सेट, दूसरा क्या होगा ए, तीसरा क्या होगा बी, चौथा क्या होगा सी, पांचवा क्या होगा ए बी, छठा क्या होगा ए सी, सातवां क्या होगा बी सी, और आठवां क्या होगा, ये खुद हो जाएगा ए बी सी। तो आप अपने सवाल पे दोबारा आ जाएं। आपने दो सेट बनाए, एक का नाम आपने ए लिया जो आपने पीएस में से उठाया ए बी, दूसरा आपने लिया बी जो आपने उठाया ए सी में से, सही है। और यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था कि भाई ए बी जो है वो आपने जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पी एस से, ये थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, पी एस से बिलोंग कर रहा है। तो ए यूनियन बी जब आपने निकाला और आपके पास जो है वो क्या आया ए बी सी, जो कि किससे बिलोंग कर रहा है पी एस से। सो दिस इंप्लाइज दैट यूनियन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन, यहां भी पी एस आएगा, दस पी एस एंड यूनियन इज अ ग्रुपॉइड। तो पहली चीज तो ये प्रूफ हो गई है कि भाई ये ग्रुपॉइड है। तो यहां तक तो बात 100% क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं अपने सवाल के ऊपर। हमारे सवाल के कितने हिस्से हैं, दो हिस्से। पहली चीज उसने बोला था साबित करो कि ये क्या है, अबेलियन है, सही है। शो दैट फॉर एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस पी एस यूनियन इज एन अबेलियन सेमी ग्रुप। तो पहली चीज तो हमने ये बता दिया कि भाई ये अब अबेलियन हो या सेमी ग्रुप हो, हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ता है कि वो जो है वो ग्रुपॉइड हो। तो ग्रुपॉइड तो कर दिया, अब अगला काम क्या होगा हमारा, अब हमने ये करना है इसको कि ये ये अबेलियन है या नहीं है। अबेलियन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो अब हम एक काम करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करने का मतलब है, यहां लिख रहा हूं मैं, कम्यूटेटिव होल्ड करने के लिए ए यूनियन बी, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या है यूनियन, मस्ट बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुपॉइड कहलाएगा। ए यूनियन बी, ए आपके पास आपने क्या लेट किया था, ए बी यूनियन, दूसरा आपके पास क्या है ए बी, क्या है ए सी, इज इक्वल्स टू, यहां लिखेंगे पहले बी क्या है ए सी, यूनियन ए आपके पास क्या है ए बी। ए बी का यूनियन अगर आप ए सी से लें तो क्या हो जाएगा ए बी सी, और ए सी का यूनियन अगर आप ए बी से लें तो क्या हो जाएगा ए बी सी। तो जनाब ये आपने देखा कि ये जो है, अच्छा कोई से भी दो सेट ले लेंगे ना आप एस पी एस के, तो वो ये यही होगा, बराबर होगा। जरूरी नहीं है कि मैंने जो सेट लिया आप वही सेट लें। तो अब आप कह सकते हैं एज यू यानी कि यूनियन इज कम्यूटेटिव on S, thus S या फिर डायरेक्ट ये बोल दें जो सेट दिया हुआ है, दस पी एस यूनियन इज अबेलियन ग्रुपॉइड। तो ये सवाल का दूसरा हिस्सा कंप्लीट हो गया, बल्कि यहां भी मैं समझता हूं कि पी एस लिखना चाहिए क्योंकि हम सारा काम पी एस पे कर रहे हैं। अब सवाल दोबारा देखते हैं। शो दैट फॉर एवरी नॉन एम्प्टी सेट, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट फॉर एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस पी ऑफ एस एंड यूनियन इज एन अबेलियन
सेमी ग्रुप। तो अब हमने पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि भाई साबित करो कि ये ग्रुपॉइड है, ग्रुपॉइड साबित कर दिया। फिर हमने बताया कि जी ये अबिलियन है, अबिलियन के लिए हमें कम्यूटेटिव प्रूफ करना था। और फिर हमने बताना है कि ये सेमी ग्रुप है। सेमी ग्रुप क्या होता है, एसोसिएटिव होना चाहिए। सेमी ग्रुप के लिए क्या होता है कि एसोसिएटिव ग्रुपॉइड हो। सेमी ग्रुप का एक नाम और क्या होता है, एसोसिएटिव ग्रुपॉइड। अब क्या करेंगे, अब हम जो है वो आप जानते हैं कि 3 सेट लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 सेट की होती है। तो ले लीजिए आप पीएस में से कोई से भी 3 सेट। लेट ए, आप ए ले लें ए, और बी आप ले लें ए बी, कॉमा, और एक तीसरा सेट ले लें आप सी बी सी। अपनी मर्जी से कोई से भी 3 सेट ले लें। अब आप निकालें जनाब ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आप जानते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड पे अगले 2 पे लगती है ब्रैकेट, और राइट हैंड साइड पे पहले 2 पे लगती है। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, स्मॉल ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए बी यूनियन सी हमारे पास क्या है, बी सी, इज इक्वल्स टू ए हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए बी ब्रैकेट यूनियन सी हमारे पास क्या है, बी सी। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए, यह आ गया हमारे पास ए और यूनियन ब्रैकेट में ए बी का और बी सी का जो यूनियन आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी। राइट हैंड साइड पर आ जाए, सबसे पहले ब्रैकेट को करना पड़ेगा। ए और ए बी का यूनियन क्या होगा, ए बी यूनियन बी सी। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए, ए का यूनियन ए बी सी से क्या होगा, ए बी सी। राइट हैंड साइड पे ए बी का यूनियन बी सी से क्या होगा, ए बी सी। क्या ये इक्वल है, जवाब है यस, ये इक्वल है। तो आप कह सकते हैं हेंस क्या आपके पास पी एस और यूनियन, पहले आपने क्या प्रूफ किया था कि पी एस और यूनियन क्या है, अबिलियन ग्रुपॉइड है और एसोसिएटिव भी है। तो अब आप कह सकते हैं 10 पी एस यूनियन जो है वो अबिलियन भी है, जो सवाल की डिमांड थी, अबिलियन। एसोसिएटिव ग्रुपॉइड बोले या सेमी ग्रुप बोले, बात एक ही होती है, एक ही चीज के 2 नाम है। ये आ गया। अच्छा, अब एक बात और, क्या हमारा सवाल कंप्लीट हो गया? सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, शो दैट फॉर एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस पावर सेट एस कॉमा यूनियन इज एन अबिलियन सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी। क्या हमने साबित कर दिया अबिलियन सेमी ग्रुप है? जवाब है हमने साबित कर दिया, लेकिन हमने ये तो साबित नहीं किया कि इसमें आइडेंटिटी भी है। थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज पढ़ी थी, वो आपको दोबारा बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे नीचे देखें, अ सेमी ग्रुप इज सेट टू बी अ सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी ई। कहता है एक सेमी ग्रुप
उस वक्त सेमी ग्रुप होगा विथ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी के साथ सेमी ग्रुप होगा इफ E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन S विथ रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। तो क्या हमने ये बात प्रूफ करी है? अभी तक हमने ये बात प्रूफ नहीं करी है। तो अब हमें इसको ये भी प्रूफ करना है कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है। बहुत आसान है भाई। आइडेंटिटी क्या होती है? किसी भी ऑपरेशन को जब हम करते हैं और उसको हम आइडेंटिटी से करते हैं ई से, तो जवाब जो है बराबर आ जाता है। यानी कि ये मैं आपको एक साइड में अपनी तरफ से एक एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई अगर एक एलिमेंट है ई और उसका लेट सपोज कोई भी बाइनरी ऑपरेशन करवाया जाए ई के साथ, तो जवाब जो है वो ए आना चाहिए। जवाब क्या आना चाहिए? ए। अब हमारे पास हम फर्ज करते हैं एक सेट हम ले लेते हैं ए अपनी तरफ से, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बी सी, और ये बी सी हमने कहां से लिया है? पी एस में से लिया है। सही है जनाब। और एक सेट हम ले लेते हैं नल सेट। नल सेट भी आप देख लें, उसका नाम रख देते हैं बी। और नल सेट मौजूद है क्या पावर सेट के अंदर? जवाब है यस, पहला सेट ही नल सेट होता है। अब जो हमारा यहां पर बाइनरी ऑपरेशन है क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है? वो है यूनियन। तो अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी। ए हमारे पास क्या है? बी सी यूनियन बी हमारे पास क्या है? नल सेट। और जब किसी सेट का यूनियन लिया जाता है नल सेट से, तो वो सेट दोबारा आ जाता है। यानी कि यह आ गया ए। दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए, hence B is the identity। That's, बल्कि that's लिखना चाहिए। A null set, null set जो है वो किसी भी सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, क्योंकि वो रिपीट हो गया। किसी जगह पर एडिशन आइडेंटिटी होता है, किसी जगह पर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होता है, किसी जगह पर कुछ आइडेंटिटी होता है, बस वो चीज रिपीट हो जाए। तो अब आखिर में हमने लिखना होगा आंसर। दिस शोज दैट from above discussion, this shows that PS U is an abelian semigroup with identity। बात समझ में आई? तो ये बड़ा जबरदस्त सवाल था। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि भाई ग्रुपॉइड प्रूफ कर दो। ग्रुपॉइड प्रूफ कर दिया। दूसरा काम क्या था भाई? अबेलियन ग्रुपॉइड प्रूफ करो, कम्यूटेटिव से प्रूफ कर दिया। फिर तीसरा क्या था कि जी सेमी ग्रुप प्रूफ करो, यानी कि एसोसिएटिव ग्रुपॉइड प्रूफ करो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से प्रूफ कर दिया। फिर उसने कहा था कि प्रूफ करो कि सेमी ग्रुप है विद आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी मौजूद है, तो आइडेंटिटी भी दिखा दी। तो ये था जनाब क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या रह गया? अब रह गया क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन मैं समझता हूं कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 एक और लेक्चर में करवाना चाहिए, ताकि और ज़्यादा अच्छी तरह से इसको प्रूफ किया जाए। बहुत आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
चाहूँ तो अभी करवा सकता हूँ, लेकिन अगले लेक्चर में करवाऊँ तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फिर उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा काम है, तो मज़ा आता है फिर इस तरह करवाने में। तो ये हमारी आज की क्लास थी, इसकी खूब प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, और कोई मसला हो तो मुझे जो है वो ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। इसकी समरी शो करने की कोशिश करता हूँ कि एक पेज पे नज़र आ जाए। अच्छा लगता है एक पेज के ऊपर शो करें। ये हो गया जनाब, ये समरी है टोटल। तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो इसलिए लगता है कि शायद बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन छोटा कर दिया तो नज़र आ गया कि बस ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये आपका जो है वो क्वेश्चन है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर काइंडली। जितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आप तमाम बच्चों से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और जितने भी बच्चे हैं उन सबको मेरी वीडियोस जो हैं वो शेयर करवाएं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आखिरी सवाल कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर एक्सरसाइज 5.2 100% कंप्लीट हो जाएगी। सो होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ क्लास। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।